दशरथ सहित समाज, जनवासी गवने मुदित, सकल भूप सरता जलकन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी को पूजन किया। तदनंतर महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अब राम कलेवा है। बोरा भये अपने कुमार को, जनक बेग बुलवाए, सुन के पितु संदेह, लक्ष्मी निधि सकन सहित तहाँ आए। प्रात काल होते ही जनक जी ने अपने कुमारों को बुलाया और कुमार लक्ष्मी निधि पिता का संदेशा सुन सखाओं सहित शीघ्र वहाँ आए। सादर किए प्रणाम चरण छुई, लख बोले मिथिलेशु, गवनहु तात तुरत जनवास, जहाँ श्री अवध नरेशु। आकर के आदर से चरणों में प्रणाम किया। देख करके जनक जी बोले, हे पुत्र, जनमासे में दशरथ जी के निकट शीघ्र जाओ। विनय सुनाए राय दशरथ सो पाए, रजाए सचेतु, आनहु चारहु राजकुमारन करन कलेऊ हेतु। राजा दशरथ जी की विनती सुन आए, उनकी आज्ञा पाए चारों राजकुमारों को कलेऊ कराने के लिए बुला लाओ। यह सुनि शीस नाय लक्ष्मी निधि, भरे हो रमोद उमंगा, सखन समेत मंदहस गवने, चढ़ चढ़ चपल तुरंगा। यह सुनते ही लक्ष्मी निधि हृदय में आनंद की उमंगे भर राजा को सिर नवाए, सखा सहित मंद मंद मुस्काते हुए चंचल घोड़ों पर चढ़ चढ़ के चले। कलन दिखावत है थिर कावत, करत अनेक तमाशी, मृद मुस्कात बतात, परस पर पहुँच गए जनवासी। अनेक प्रकार की कला दिखाती, घोड़े नचाते, कलयुग है, कलयुग सोटा छंद को चुना तो वो है। नचाती, तमाशी दिखाती, मंद मंद मुस्काती, परस्पर बातें करती, जनमासी में पहुँच गए। सकन सहित तहाँ उतर तुरगते, मिथिलापति के बारी, चारों सुतयुत अवध राज को, सादर जाए जुहारे। मिथिलापति कुमार ने सखाओं सहित वहाँ घोड़े से उतर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को आदर के साथ प्रणाम किया। अति सुख निधि लक्ष्मी निधि को, लख सकन सहित सतकारे, रघुकुल दीप मही पहात, गए निज समीप बैठारे। अत्यंत सुख की खान लक्ष्मी निधि का राजा दशरथ ने सखाओं सहित सत्कार किया और रघुकुल दीप महाराज दशरथ जी ने हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। ते छिन सानुज निरख राम, छवि सखन सहित सुख माने, लक्ष्मी निध मुख दशरथ पाई के, राम नयन जुड़ाने। उस समय लक्ष्मी निधि छोटे भाइयों सहित राम जी की छवि देख सखाओं सहित प्रसन्न हुए और लक्ष्मी निधि के दर्शन करके राम जी के भी नयन शीतल हुए। तब श्री निध कर जोरे, भूपसों कोमल बैन उचारे, करन कलेऊ हेतु पठावो, चारहु राज दुलारे। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़ करके राजा से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए भेज दो। सुनि मृदु वचन प्रेम रस साने, दशरथ मृदु मुस्काने, चारहु कुमार बुलाए, बेग ही विदा किए सुख माने। दशरथ जी ने प्रेम के रस में सने हुए कोमल वचन सुनकर के मंद मंद मुस्काए, चारों कुमारों को शीघ्र बुला करके सुखमान भेज दिया। जनक नगर की जाने तैयारी, सेवक सब सुख पागे, निज निज प्रभु समारन लागे, ले भूषण बरबागे। जनक
नगरी की तैयारी जानकर के सब सेवक प्रसन्न हुए और सुंदर गहने बागी वस्त्र लेकर के अपने अपने स्वामियों को संवारने लगे। रघुनंदन सिर पाग जर कसी लसी त्रभंगी बांधी तिमिनौरंगी झुकी कलंगी रुचि पे जनिया साधी। रामचंद्र जी के सिर पर जरकसी पाग 3 लटवाली बांधी और उसमें नौरंगी कलंगियां मोतियों की लड़ी युक्त झुका करके सुंदर पर 30 रुपए मिले। वरण सके कुराम को अनुपम दूल्हे भेष जेहि लख शिव सनकाद को रहा तन तनहु सरेख लखन सिय राम चंद्र शंकर हरिओम। रामचंद्र जी का उपमा रहित जो दूल्हा वेश है उसे कौन वर्णन कर सके, जिसे देख करके शिव सनकादि को भी देह की समार नहीं रह सकती है। एमे साजे अनुज सहित रघुनंदन चारहो राज दुलारे बड़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन बसन समारे। इस प्रकार से छोटे भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी सज करके चारों राजकुमार उमंग में बड़े घोड़ों पर चढ़े, अंग में वस्त्र सजाए के चले। जो रघुवंशी कुमर लाढ़िले प्रभु कहूँ प्राण प्यारे चढ़े तुरग संग तेहु गवने राम रंग मतवारे। जो रघुवंश के लड़के कुंवर राम जी को प्राण के प्यारे थे वे भी प्रेम से मतवाले घोड़ों पर चढ़ के राम जी के संग चले। राम बाम दिश श्री लक्ष्मी दिश कन सहित तेउ सोहे चंचल बाग किए तुरग की बातें करत हसो है। राम जी की बाहों और सखाओं सहित लक्ष्मी निधि सोहते हैं, चंचल घोड़े की बाग पकड़े हंसी की बात करते चले। जगबंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनंदन को बाजी ताको गुण छवि कहलो बरणो जेगी हो तुमन राजी। जगत में विख्यात जगबंधन नाम का राम जी के घोड़े की छवि और गुण कहाँ तक कहें, वो सके देखते ही मन राजी हो जाता है। जित रुख पावे तित पहुँचावे क्षण आवे क्षण जावे जिमि जिमि थिमि थिमि थिरके भूप पर गतिनि ततिनि दर्शावे। वह घोड़ा जहाँ राम जी की इच्छा पावे वहीं पहुँचावे, क्षण में आवे क्षण में जाए और थम थम करके नाच करके पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखाता है। फांदत चंचल चारु चौकड़ी चपलहु के चक झांपे भरत कुमर को तुरगु रंगीला बरण जाओ कहो कापे। कूदने फांदने में चंचल चौकड़ी भरने में चतुर चपला की भी आंखें झपकने वाला भरत जी का रंगीला घोड़ा है, उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है। चंपा नाम चाल चटकीली जेहि पर रिपुहन भाए सब समाज के आंगे निरते मोर कुरंगल जाए। चंपा नामक चटकीला चाल वाला घोड़े पर शत्रुघ्न जी चढ़े और वह घोड़ा सब समाज के आगे नृत्य करता चला, जिसे देख मोर और मृग लजाते हैं। जो कहूँ ने कहू हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो बार बार चुचकार दुलारत ताहू पेन जुड़ा तो। जो कहीं भी थोड़ा भी हाथ उठाते हैं तो कई हाथ ऊपर पृथ्वी से उठ जाता है। बार बार पुचकारने और प्यार करने से वो नहीं मानता। लखी घोड़ा लखड़ लाल को बाको निपट चला को उड़े उड़े जाता बाहु मंडल को परतन पग महता को। लक्ष्मण जी का बड़ा चालाक लखी घोड़ा
बाकी झांकी का ऐसा है कि पृथ्वी पर पैर ही नहीं धरता है, बार बार वायुमंडल में उड़ जाता है। हाँ, कुमार कलयुग को जाए। तरफ राय उड़ जाए परत है, लक्ष्मी निदाय पाए। उचित विचार हसे रघुवंशी, राम मृदु मुस्काही। कभी तड़फड़ा करके उड़ करके लक्ष्मी निधि के घोड़े के निकट आ जाता है। उचित विचार कर रघुवंशी हंसते हैं, कुछ राम जी भी मन में मुस्काते हैं। तक तुरंग की चंचलताई, लखन की देख चढ़ाए। निमिवंशी रघुवंशी, सिगरे ठग से रहे बिकाई। घोड़े की चंचलता और लक्ष्मी निधि की चढ़ाई देख करके सब निमिवंशी और रघुवंशी ठगे से बिक गए। राम याद जे कुमर लाड़िले, तेऊ लख भरे उछाहे। रीज रीज तेऊ लखन लाल को, बारही बार सराहे। राम जी याद लाड़िले कुंवर भी देख करके उत्साह भरती हैं, रीझ करके लक्ष्मण जी की बार बार बड़ाई करती हैं। इमे मग होत बिलास, विविधि विध विपुल बाजने बाजे। सुनत न की व पुकार, नगर तियक कढ़ बैठी दरवाजे। इस प्रकार से मार्ग में अनेक प्रकार से आनंद होते हैं और तरह तरह के बाजे बजते हैं। नकीबी की वाणी सुन करके नगर की स्त्रियां निकल कर द्वार पर बैठी। कोती ने रखे बदन की, सुसमायत सुख महु सो पागे। भरी स्नेह दे सुध नाही, राम रूप अनुरागी। कोई स्त्री मुख की शोभा देख अत्यंत आनंद से भर गई, स्नेह से देह की सुध नहीं रही, राम जी की रूप की अनुरागणी हो गई। कोती देखे अतुला, दुल्हायत स्नेह तनु भूला। फूला ने न में न मन भूला, लागे प्रति की हुला। कोई स्त्री उपमा रहित दूल्हे को देख अति प्रेम होने के कारण शरीर की सुध भूल गई, नेत्र खिल गए, मन में काम जागा, प्रीत की सीटी हृदय में आ लगी। को घूंघट पट खोल, सुंदरी मणि मुंदरी ले पानी। देखत दूल्हे रूप राम को, आनंद सिंधु समानी। कोई स्त्री घूंघट पट खोल करके मणि जटित मधुरी हाथ में ले, उस समय राम जी का दूल्हा रूप देख कर आनंद के समुद्र में समा गई। को मूरत सखी सामरे, तूरत तृण सुख पागे। माधुर सूरत में पगे, निज मूरत सुख त्यागे। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। को सामरी मूर्ति को देख करके आनंद में मग्न हो तृण तोड़ती हैं और उनकी मनोहर मूर्ति में लवलीन हो अपनी मूर्ति को सुख को भूल गईं। को रघुनंदन छवि बिलोक के, बोली सुन सखी बेना। राजकुमार ये करण कलेऊ, जात जनक के ना। कोई रामचंद्र जी की छवि देख करके बोली, हे सखी हमारी बात सुनो, ये चारों राजकुमार जनक जी के गृह कलेऊ करने जाते हैं। इनको श्रीनिधि गए लिवावन आए, चारहूं बेटा। रंग भीने रघुवंशी, छेला दशरथ दूलेटा। लक्ष्मी निधि ने लिवाने गए थे, रंग भरे दूल्हे रघुवंश के छेला दशरथ राजा के चारों पुत्र आए हैं। धनी है भाग्य हमारो प्यारी, निज भर नैन निहारे। नृत दर्शन दुर्लभ दूल्हा के, रवि कुल प्राण प्यारे। प्यारी हमारा भाग्य धन्य है,
जो इनका नेत्र भर दर्शन किया, नहीं तो इन सूर्य कुल के प्राण प्यारे दूल्हे के दर्शन दुर्लभ थे। भाग सुहाग आज भल पायो श्री मिथिलेश की बेटी, सुंदर श्याम माधुरी मूरत जिन निज भुज भर भेंटी। मिथिलेश किशोरी जनक जी ने आज भला भाग और सुहाग पाया है, जिसने यह सुंदर सामरी मनोहर मूर्ति अपनी भुजाओं से भर कर के भेंटी है। बोली अपर सखी सुन सजनी भली बात बने आए, हमहू चले सब जनक महल को हंसिए इन्हें हंसाई। दूसरी बोली, सुनो सजनी, यह भला समय, हम लोग भी जल्दी चद्दर ओढ़ करके जनक जी के महल में चलें, हम भी हंसें और इन्हें भी हंसावें। इम तब बात करत परस पर भई प्रेम बस बामा, सुनत जात मुस्कात अनुजयुत कृपा सिंधु श्री रामा। वे सब स्त्रियां इस प्रकार परस्पर बातें करती प्रेम के बस हुई और कृपा सागर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित सुनते मुस्काते जाती हैं। द्वार समीप देखे अति सुंदर मणिमय चौक समारे, राजकुमार रघुवंश निकेता ठाड़ भये मतवारे। द्वार के निकट मणियों के अत्यंत सुंदर चौके पूरे दिखाई देख करके रंगीले रघुवंशी राजकुमार वहीं खड़े हुए। उधर जाए लह सिया मातु की नगर सुबासिनी नारी, कंचन कलश सजे सिर ऊपर पल्लव दीप समारी। उधर नगर की सौभाग्यवती स्त्रियों ने सीता जी की माता की आज्ञा ले पल्लव दीपक संयुक्त कंचन के कलश भली भांत सजा करके सिर पर धरे। गावत मंगल गीत मनोहर कर छे कंचन थारी, पर छन चले हे तु रघुबर के बहुआरती समारी। हाथ में सोने का थार ले आरती समार मनोहर गीत गाती रघुनंदन को परछन करने चली। जाए समीप निहारे राम छवि द्रगयानंद जलवाड़ी, तकित रही बर बंद बिलोकत चकित रही तहाँ ठाड़ी। निकट जाते ही राम जी की छवि निहार नेत्रों में जल भर आया और उनका सुंदर सुख मुख देख करके शेर छक रही और वहाँ ही चकित हो खड़ी रही। राम रूप रंग गई रंगीली लखि दूल्हे सुख सारा, तन मन रहो सरे कन काहू को करे मंगल चारा। वे रंगीली सुखमय दूल्हा को देख करके उनके रूप में रंग गई, किसी को तन मन की सुध न रही, मंगल चार को गावे माँ मंगल गाए भूली गई। प्रेम पयोध मगन सब प्यारी, धरे पुनि धीरज भारी, पर छन यली भली विधि कीनी, रोक विलोचन बारी। वे सब बालाएं प्रेम सागर में मग्न हो फिर बहुत से धीरज धर नेत्रों का जल रोक करके अच्छे प्रकार से रघुनंदन की आरती करने लगी। लक्ष्मी निधि तब उतरे तुरगते चारऊ कुमार उतारे, पाण पकड़े रघुनंदन जी को भीतर मेल सिधारे। तब लक्ष्मी निधि ने घोड़े से उतर करके चारों कुमारों को उतारा और श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़ करके भीतर महल में ले चले। जहाँ पे कवनी सब सुखयनी बैठी सुने नारानी, इंद्राणी के कौन चलावे लखरति रूप लुभानी। जहाँ सब सुख निधान मधुर भाषणी सुनैना रानी बैठी थी, उनके रूप को इंद्राणी तो क्या रति भी देख करके लुभा जाती थी। चंद्रमुखी चहुओर विराजे कुकर चमर चलावे, को सख देखे राम की शोभा आरती मंगल गावे। जिनके चारों ओर चंद्रमुखी नारियां खड़ी हैं, कोई चमर ढुला रही है तो कोई राम जी की शोभा देख आरती मंगल गाती। ते क्षण तहाँ गए रघुनंदन मन फंदन बर बेखा,
देखत उठे सकल रनिवास रहो न तिनहु सरेखा। उसी समय काम के भी मोहित करने वाले रामचंद्र जी वहाँ सुंदर वेश किए हुए गए तो उन्हें देखते ही सब रनिवास की स्त्रियां उठ खड़ी हुई, किसी को तन की सुध नहीं रही। करे आरती बार मणिभूषण सादर पाए पखारे, चारे रंग के चार सिंहासन चारों बर बैठारे। आरती कर मणिभूषण न्योछावर करके आदर पूर्वक जल से चरण धो करके चार रंग की चार सिंहासनों में चारों राजकुमारों को बैठायो। लक छवि ना सासु सुने ना एक पलक तजे ना, भूली चेना बोले सके ना कहते बने ना बेना। सुनैना रानी इस प्रकार छवि ग्रह राम जी को पलक विसार देखने लगी और सब चेत भूल गई, बोल नहीं सकती, मुख से बात कहते नहीं बनती। तक जक रही तनक नहीं डोले मगन महामुदि माही, राम रूप रंग गई रंगीली आंसू बह द्रग जाही। देखने से कर्तव्यहीन स्तर हो अति आनंद मग्न हो गई और वह रंगीली राम के रूप में ऐसी रंगी कि आंखों में आंसू बह जाते हैं। इम तहाँ दशा बिलोक सासु की राम गुणत मन माही। बड़ा भाई कले उले हो गए तुलसीदास ने कोई तो कह रहे आए रहे जो अबे ना तुझने कहा भयो ये आजु रानी को पूछत में सकुचाही। सास की यह दशा देख करके राम जी मन में सोचने लगे, आज महारानी जी को क्या हो गया, परंतु पूछने में सकुचाते हैं। चतुर सखी चित चरित राम सो बोली मधुरी बानी, ये तुम्हारा गुण है सब लालन और न कछुरयानी। तब एक चतुर सखी राम जी के चित्त की बात जान कोमल वाणी से बोली, लालन ये सब तुम्हारे गुण हैं और कुछ मन में नहीं आता है। सुनत बचन यह तुरत धीर धर जगी सुने नारानी, बार बार बहुली न बलन्या चूमे कपूल पानी। वचन सुनते ही तुरंत धीरज धर के सुने नारानी जगी और मुख को चूम हाथ से बार बार बहुत बलन्या लेने लगी। माधुरी मूरत श्यामली सूरत की तृण तोरत रानी, रीज रीज तय राम रूप पे बिनही मोलो बिकानी। रानी उस माधुरी श्यामली सूरत को देख तृण तोड़ने लगी और राम जी के रूप पर रीझ करके बिना मोल बिक गई। पुण्य कर जोरे बहोरे राम सो बोली यत मृदु बेना, मृदु सोई उठऊ लालयव करहु कलो जो जो रुचि यहोई। फिर राम जी से हाथ जोड़ करके रानी अति कोमल वाणी से बोली, हे लाल अब उठो और जो जो मन में इच्छा हो कलेऊ करो। ये सुन सखिन समेत उठे ता चारऊ राज दुलारे, बूरे भाग्य अनुराग सुने ना निज कर पाए पखारे। यह सुन करके चारों राजकुमार सखाओं सहित उठे और बड़भागिनी सुनैना रानी ने अपने हाथ से प्रेम पूर्वक चरण धोए। रचना अधिक पदक के पीठ ने बैठा रे सब भाई, कंचन थारी मृदल सुहारी परसी विविध मिठाई। विचित्र रचना युक्त मणि जटित सिंहासन पर चारों भाइयों को बैठाया। अच्छी सोने की थाली में विविध प्रकार की पूरी मिठाई परोसी। रोचे अनुरूप भूप सुत जेम तपोन ढुलावे सासु, बूझ बूझ रुचि व्यंजन परसे वरण न जाए हुलासु। रुचि के अनुसार राजकुमार जेमते हैं और सासुएं पंखा करती हैं और रुचि बूझ बूझ करके व्यंजन परोसती हैं। यह समय का आनंद कहा नहीं जाता। स्वाद सराहे पाए पुण्य अंचय, सखियन पान खवाए,
बैठ पहर पोशाक सखी ने उत विभद सुगंध लगाए। स्वाद की सराहना करते कुमार जी जीमते हैं। फिर याचमन किया और सखियों ने पान खवाए। फिर पोशाक पहन सखाओं सहित बैठे। सखियों ने अनेक सुगंध वस्त्रों में लगाए। राजयन सब चैन युत राजय राजकुमार जिनको हास बिलासु लखे लाजय लाखन मारो लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार से आनंद पूर्वक कुमार राजभवन में विराजते हैं, जिनका हास विलास देख लाखों कामदेव लज्जित होते हैं। तो आओ बच्चों भाली जा तो ने गजा का दंद जा कलियुग कलियुग को सुई चांतो हैं। बस ये एक ही वो है बस या इनो है बस। ठीक है जाए बंद कर देंगे जी, दो पन्ना है बस सही चल रहा। हाँ बैठे रहते हवाल चल रहा है, वो जल्दी जल्दी कह दूँ। तो इस प्रकार से आनंद पूर्वक कुमार राजभवन में विराजते हैं, जिनका हास विलास देखे लाखों काम लज्जित होते हैं। तेहि अवसर सुधि पाए सके मुख लक्ष्मी निधि की नारी नाम सिद्ध पर सिद्ध जासु गुण रूपशील उजियारी। उसी समय सिद्ध नाम रूपी गुणशील से भरी लक्ष्मी निधि की नारी ने जो कि गुणों में उजेरी है और एक सखी से श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार पायो। भाग सुहाग भरी सुठ सुंदर नव यौवन मतवारी रस कन रीत प्रीत परवीनी रतिय लजावन हारी। भाग और सुहाग से भरी हुई अत्यंत सुंदरी नव यौवन से मतवाली रसिकों की रीति और प्रीति में चतुर रूप में रति को भी लज्जित करने वाली है। अति गुणवान निधान रूप की सब विधि सुभग शयानी लक्ष्मी निधि के प्राण प्यारी निम कुल की महारानी। अत्यंत गुणवाली रूप की निधान सब प्रकार के सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी निम वंश की महारानी है। अलबेली सरहज रघुवर की बड़ी स्नेह श्रृंगारी प्रीतम प्रीत निभावन हारी राम रूप रिझवारी। श्री रामचंद्र जी की अलबेली सरहज श्रृंगार किए इसने हमें शनि प्रीत में प्रीत निभाने प्रीतम की प्रीत निभाने वाली श्री रामचंद्र की रूप रीझने वाली। चंचल चसन चहूँ दिश चितवत देखन को अतुराई भरी उमंग संग सखिय नीले तुरग तुरत राम ढिंगयाई। चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती श्री रामचंद्र जी को देखने की इच्छा किए उमंग में सखियों के संग लेकर के तुरंत श्री राम जी के निकट आई। लक्ष्मी निधि भाई को तो जनक के पुत्र तू तो बदन चंद्र बंद लिए कर बिहसत मंद सरसो है राजकुमार कर पकड़ लाड़िली बोली तक तेरा छो है। चंद्रमा सा मुख हाथों में कमल लिए रसीली मंद मंद हंसती हुई राजकुमार का हाथ पकड़ तिरछे नैन किए लाड़ली है बोली। ओ चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे सुरत हमारे भुलाए सामुरे सासु समीप सिधारे। अरे प्यारे राजकुमार तुम चित्त चुराने में बड़े चतुर हो। सामरे हमारी याद भुला करके और सासु के ही समीप चले गए। उलटी बात कहो जन प्यारी आपन दोष दुराई
तुम ही रहियो छिपाए छबीली, सुनता हमारो अवाही। तब रघुनाथ जी बोले, प्यारी उल्टी बात अपना दोष छिपा करके मत कहो। छबीली तुम ही हमारा आना सुन करके छिप रही हो। हम आए तुम महलन भीतर, तुम ही पर हो न जनाई। भलो सदन तुम्हारो वे प्यारी, जा सब जाए समाई। हम तुम्हारे महल के भीतर आए और तुम मालूम न पड़ा प्यारी जी पर अच्छा है जहाँ सभी समा जाती है, या घर तुम आओ अच्छो है। सुनत राम के बचन लाड़िली, बोली मृदु मुस्काई। तुम्हारे घर की रीति लालजू, यहाँ ना चले चलाई। अब सिद्धि श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन मुस्का करके मृदु वचन बोली, लाला जी तुम्हारे घर की रीत यहाँ चलने वाली नहीं है। सासु सुने ना के समीप महु देता जवाब बने ना। पाण पकड़े रघुनंदन जी को, गई लेवाए निजये ना। सुने ना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, इस कारण रघुनाथ जी का हाथ पकड़ करके अपने घर को लिए लिवा ले गई। चारे सिंहासन देत ही आसन, भरे उल्लासन प्यारी। 12 बार निहारे बदन, छवि बहुआरती उतारी। वहाँ सिंहासनों का आसन दे प्रेम से भरी चारों राजकुमारों को बैठाया और बार बार मुख की अत्यंत छवि देख करके आरती उतारी। मेले सुकंठ मालती माला, बसन ने अतर लगायो। अंचल सोमुख पोछी राम को, निज कर पानु खवायो। सुंदर गले में मालती के फूलों की माला डाल करके वस्त्रों में अतर लगाया और रघुनाथ जी का मुख अंचल से पोंछ करके अपने हाथ से पान खवाओ। ललित लवण कपूर संग धरे, को सखी पानु लगावे। को कर पी का दान लिए ठाड़ी, को सखी चमर ढुलावे। कोई सखी सुंदर लौंग कपूर कस्तूरी सहित पान लगाती है और कोई सखी हाथों में पीक दान लिए खड़ी है, कोई चमर ढुला रही है। जेने में राज निमत सुने आई, कोट ने राज कुमारी। राम मिलन की बड़ी लालसा, कह न सके सकुचाही। जो निमराज के यहाँ अनेक राजकुमारी नौता में आई थी, उन सबको श्री रामचंद्र जी के मिलने की बड़ी लालसा थी, पर सकुच से कह नहीं सकती। तिन यह सुनो के सिद्ध सदन में आए, चारों भाई तुरत पहुँची सबई प्यारी, जान सबई सुखदाई। उन्होंने जब यह सुना कि चारों भाई सिद्ध के स्थान में आए हैं, तब वे सब सिद्धि के मंदिर में गईं, क्योंकि सबके सुखदायक वहीं थे। देखे राजकुमार सब आई, राम दरस की प्यासी। अति सम्मान कियो सबही को, सिद्ध सदन सुख राशि। जब सिद्धि ने देखा कि राम जी के दर्शन की प्यासी सब राजकुमारी आई है, तब सबका अत्यंत सम्मान किया। वह सिद्धि का घर सुख की राशि हो गया था। मणिने मोर पर मोत ने कलंगी, अलबेली अति सुहे। राजत नय के कौन चलावे, मुनियन को मनु मोहे। रघुनाथ जी के मणियों की बनी मोर में मोतियों की कलंगी ऐसी अनोखी शोभित है कि उसे देख करके राजा रानियों भी मन मोहित हो जाता है। मन शोभा निरख मनु लोभा शोभा निरखे, भई विवश सुख मारे। चकित चकित सब रह गई, तन मन दशा विसारे लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अब राम जी की शोभा देख करके स्त्रियां मनमोहित हो गईं और वे सब विवश हो गईं। चकित होकर के सब छकी रही
तन मन की दशा भूल गई। तो जेति यमान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी, जे लख राम बदन की सुषमा बिनहि मूल विकानी। जो स्त्रियां अपने सुंदर रूप के गुमान में भरी रहती थीं, वे भी तो राम जी के मुख की शोभा देख करके बिना मोल ही बिक गईं। अति सुखमारी राजकुमारी सिद्ध सहित अनुरागी, ता प्यारी गारी रघुबर को देन दिवावन लागी। सुकुमारी सिद्ध सहित बहुत प्रसन्न हुई और सिद्ध उस समय राम जी को प्यारी गारी देने और दिलवाने लगी। एक सखी कह सुनहु लाल जी, ऐसा रूप कहाँ पायो, कानन सुनियो कामयत सुंदर के तुमको सोई जायो। एक सखी बोली, हे प्रिय रघुनंदन, तुमने यह स्वरूप कहाँ पाया? हमने काम को बड़ा सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन, तुम हमार नन दोई, एक बात तुम सो हम पूछे लालन राखो गोई। अब सिद्धि बोली, सुनो रघुनंदन, तुम हमारे नंदोई हो, इससे मैं एक बात पूछती हूँ, उसे तुम बता दो, छिपाना मत। होत ब्याह संबंध सबन को अपनी जाति माही, निज बहनी श्रृंगीर सको तुम कैसे दियो विवाही। सबका विवाह तो अपनी अपनी जाति में होता है, तुम्हारी बहन श्रृंगी ऋषि को कैसे ब्याह गई? राजा दशरथ की कन्या रोमपाद अंग देश के राजा ने गोद ली थी और उसे श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह किया। कि अनेक मुनि सल के उनको मुनि सले भाग्यो की बोई संग लागी, इति बात बतावो लालन तुम रघुवंश यगादि। क्या उन्हें वह मुनि ले भाग गए या स्वयं चली गई? लालन बस इतनी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। लखड़ कहो ये सुनहु लाड़िली, जे विधि जहाँ लिख दीना, लह संयोग होता है ताको ब्याह तो कर्म यधीना। लक्ष्मण जी बोले, सुनो लाड़िली, जिस विधि से जहाँ जो विधाता ने लिख दिया है वहीं उसका संयोग होता है और ब्याह तो कर्म के अधीन है। कहाँ हम राजकुमार रघुवंशी, कहाँ विदेह बैरागी, भयो हमारो ब्याह तुम्हारे विधिगत गणे कुभागी। देखो, कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहाँ बैरागी विदेह, सो तुम बैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ, विधाता की गति कौन जाने। और वे कहा सहुरया वे अचरज है सब काहू, तुम तो हो सिद्धि भी लक्ष्मी निधि, नारे नारे भव ब्याहू। और एक बड़ी हंसी की बात तो है कि सब किसी के यह सुनकर के बड़ा अचरज लगता है कि तुम सिद्धि और भी तुम्हारे पति भी लक्ष्मी निधि, दोनों स्त्री वाचक हैं, सो नारी नारी को कैसे विवाह हुआ? एक सखी कहे सुनहु लाल जी, तुम्हें सखे को जीती, जाहिर है सकल जग माही तुम्हारे घर की रीति। एक सखी बोली, लालन तुम्हें कौन जीत सके, सब जगत में तुम्हारे घर की रीत जाहिर है। अति उदार कर तू तेदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पत कर कछु नहीं कामा। अयोध्या की नारी बड़ी उदार और करतूतदार है, जो खीर खा के सुत उत्पन्न करती हैं, पति का तो कुछ काम ही नहीं है। सखी वचन सुन तब रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहियो आन की बातें। यह सखी के वचन सुनकर के रघुनंदन जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्यारी,
अपनी बात छिपा करके और की बातें क्यों करती हो? अय को नहीं जन्मे माता पिता बिनु बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो महते सब उपजे ऐसी हमारे नहीं नीति। कोई भी माता पिता के बिना उत्पन्न नहीं होता, यह वेद की नीति बंधी रही है। पर तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ की रीत नहीं है। बोली चंद्र कला ते यो सर परम चतुर सुकुमारी, सिद्ध कुमार की लोहरी भगिनी लक्ष्मी निधि की सारी। उसी समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला जो सिद्ध की छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की सारी थी, वो बोली, लड़काते रहो लाल जी तुम तपस्विनी संग माही, ये छल छंद फंद का पाए सत्य कहो हम पाही। कुंवर जी, लड़कपन से तो तुम तप स्त्रियों के संग में रहे, तपस्वियों के संग नहीं तपस्वियों के संग में रहे, परंतु हमसे यह तो सत्य कहो कि ये छल फंद कहाँ से सीखी? कि मुनि नारिन के संग सीखे के निज भगिनी पासे, मीठो सीठो स्वाद लाल जी बिन चाखे नहीं भाखे। क्या मुनियों की नारियों के संग या अपनी बहनी भगिनी से सीखे हो? लाल जी मीठे और सीठे का स्वाद तो बिना चाखे कोई नहीं जानता। बोले भरत भली कह सजनी तुम हूँ तो अबे कुमारी, वर्ण हो पुरुष संग की बात सो का सीखियो प्यारी। भरत जी बोले, सुनो सखी, तुम भी तो अभी कुआरी हो और पुरुषों के संग की बातें करती हो, तो तुम कहाँ सीख आई सो बताओ। रहे मुनि संग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाए, कामिनी काम कलाय वसी कन हम तुम्हारे ढिंगाए। हे लाडली, हम ज्ञान सीखने को तो मुनियों के संग रहे, यह सुने और सुनाया, पर अब काम कला सीखने को हम तुम्हारे पास आए हैं। सिद्ध कहो तब सुनहो भरत जी, ऐसे तुम न बखानो, तुम्हारी तो गिनती साधुन में लोक बात कहा जानो। तब सिद्धि बोली, भरत जी तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम्हारी तो गिनती साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। भरत कहो तुम साच कहत हो हम साधु पर काजे, ऐसी सेवा करो कामिनी जामे होए मनुराजी। भरत जी बोले, सत्य कहती हो, हम साधु पराया कार्य करने वाले हैं, इससे हे भामिनी हमारी ऐसी सेवा करो जिसमें हम राजी हों। आए नाय पूरब योगी यस निज मन गुण लीजे, अधर सुधार सको दे भोजन अतिथि पूजन कीजे। तुम्हारे घर में पूर्ण योगी, यह अपने मन की जान लीजिए और अपने अधरूपी अमृत का भोजन दे करके अतिथियों को पूजन कीजिए। एक सखी कह सुनहो सबे मिले न की एक बड़ाए, ऋष मखराखन गए कुमर ये तहाँ हम अस सुधि पाए। एक सखी ऐसे बोली, सब मिलके इनकी बात बढ़ाई सुनो। ये मुनि की यज्ञ रखवाने को गए थे, वहाँ हमने ऐसी सुध पाई है। इनको सुंदर देखे काम बस त्रिया ताड़िकाये, सो कर तूत न भई लाल सो मारे उते खिसे आये। इनका रूप देख करके मोहित हो ताड़का नाम स्त्री वहाँ आई, सो जब लाल से कुछ करतूत नहीं हो पाई तब खिसिया करके अर्थात लज्जित होकर के उसे मार डाला।
बोले रिपुहन सुनहो भामिनी नाहक दोष न दीजे, जो करतूत बने नहीं उनसे सु हमसे भर लीजे। शत्रुघ्न बोले हे भामिनी वृथा दोष मत दो, जो करतूत उनसे नहीं हुई सो हमसे भर लीजिए। बिन जाने करतूत सवन को तुम्हारे घर भव ब्याहू, सो पछतावो न रहे प्यारी अब कर ले हो समाहू। बिना करतूत जाने तुम्हारे घर सबका ब्याह हुआ, इससे अब करतूत की परीक्षा कर लो, अर्थात अब करतूत देख लो जिसमें पछतावा भी न रहे। जाके हित तुमरो सबड़ावो, सो मत करहो पाई, वैष्ण सेवा में तुम्हारे हम हाजिर चारो भाई। जिसके कारण तुम रोष बढ़ाती हो उसका उपाय मत करो, वैसे ही तुम्हारी सेवा में हम चारों भाई हाजिर हैं। सुन बाणी रूपो दवन लाल की बोली, को मुसक सुकुमारी, कहाँ पाई ऐसी चतुराई कहिए लाल विचारी। शत्रुघ्न की बाणी सुन करके कोई सुकुमारी बोली, लाल इतनी चतुराई कहाँ सीखी, सो तो कहो। कि कहूँ मिली नारे गुणयागर, कि गढ़ का निसंग की नो, तीनों भाई ने ते तुम्हारे मऊ लखियत चिन्ह नवीनो। क्या तीनों गुणों की आगरी स्त्री मिली, या तुमने वेश्याओं की संगत की है? क्योंकि तुम में तीनों भाइयों से नए चिन्ह पाए जाते। रिपुहन कहे भला कहो भामिनी, भेदिया भेदई जाने, गण का नार निति सो गुण तो हूँ अजिक हम माने। शत्रुघ्न बोले भामिनी सत्य कहती हूँ, भेदिया भेद की बात जानती है, तुम में और गणिकाओं में भी 100 गुनी बातें हैं, ऐसा हम जानते हैं। हमारो तुम्हारो चिन्ह लाड़ली कई भांति लखाई, तात सखी हमारी तुम्हारी चाहे अवश्य सगाई। प्यारी हमारी तुम्हारी चिन्ह एक ही भांति के हैं, इससे हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी चाहिए। सुन नवयुक्त उनकी बातें बोली, सिद्धि सुख हमारी, सुनिए रस कराए रघुनंदन आनंद कंद विहारी। यह शत्रुघ्न की नई युक्त की बातें सुन करके सिद्धि बोली, हे रस कराए आनंद कंद विहरणशील रघुनंदन सुनो। अति अभिराम का काम हूँ मोहित मूरत देख तुम्हारी, कैसे बचे होंगे तुमसे अवधपुरी की नारी। बड़ी शोभावान सुंदर मूर्ति कामदेव को मोहने वाली है, इससे इन मूर्ति को देख करके अवधपुरी की स्त्रियां कैसे बची होंगी। यों कह रही चुपाए सुंदरी, सिद्ध कुमार सुखये ना, ताको हाथ पकड़ रघुनंदन बोले अति मृदु बेना। यह कह करके सुंदरी और सुख का स्थान सिद्धि कुमारी चुप हो गई। तब उसका हाथ पकड़ के श्री रघुनाथ जी अति कोमल वाणी बोले, जैसी मर्यादा जगत की बांध दीनो करतार, राजा रंक यति सती करत सोई बोहार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। बड़ी